शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की भी आवाज। श्री अशोक निचानी को सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया यूएसए का अध्यक्ष किया मनोनीत। श्री अशोक निचानी यूएसए में प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवक हैं। श्री अशोक निचानी के अध्यक्ष बनने से सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया यूएसए में और मजबूत होगा। सिंधी समाज जो है हमारा, सिंधी परिवार, सिंधी बच्चे, सिंधी माताएं, सिंधी बहनें, ये सब मिलके अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों में और अलग अलग स्टेट्स में, इंडिया में और देश विदेश में फैले हुए हैं। हमारी जो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सारे देश विदेश के सिंधी परिवारों को मिलाने की चेष्टा में है, ताकि उनके दुख सुख के साथी बने और उनके किसी भी कार्यक्रम में या किसी बच्चियों की नौकरी में या उनकी शादी ब्याह में या फिर परिवारों में कोई ऐसी दिक्कत आए तो उनकी सहायता के लिए हमने देश विदेश में जो अपने प्रतिनिधि बनाए हैं। अभी हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे हमारे भाई अशोक निचानी जी दिल्ली में थे और इससे पहले हमने उनसे चर्चा की थी कि भाई हमारे को वहाँ पे अमेरिका में जो है एक अध्यक्ष सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का बनाना है, जो सिंधी समाज की सेवा में लगे और सिंधी परिवारों की, सिंधी इंडिविजुअल जो वहाँ पे देश विदेश में जाते हैं, बाहर जाते हैं, अमेरिका में बसते हैं, नौकरी करते हैं, हमारी बच्चियों की शादी होती है और जो है किसी प्रकार की उनको कोई भी दिक्कत होती है तो बाहर अपने सिंधी लोग ऐसे ढूंढने से तो मिलते नहीं, सिंधी काउंसिल का जरिया लेके वो हमारे अध्यक्ष से बातचीत करके अपने दुख का निवारण कर सकते हैं और किसी प्रकार की सहायता जो होगी वो हमारे अशोक भाई, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया यूएस के प्रेसिडेंट, जिसको हमने मनोनीत किया है, इस कार्य में हमारा साथ देंगे, सहयोग देंगे। मैं उनका आभारी हूँ। अशोक जी हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा कि वो आपको बाकी की सारी रणनीति बताएंगे। नए अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं अशोक लालवानी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो हमारे पुराने मित्र हैं, हम भी पटेल नगर में ही बड़े हुए हैं, अब अबाउट 30 साल से अमेरिका में हैं, जिन्होंने मेरे को ये प्रपोजल भेजा था कि सिंधी पंचायत के लिए अपने काउंसिल के लिए कुछ करना है। तो मैंने इनको इमीडिएट बोला यस, मैं कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया और कोइंसिडेंट मेरे को आना पड़ा दिल्ली किसी काम से, तो इनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। तो इन्होंने फिर, अब सबसे पहले तो मैं अपनी सिंधी काउंसिल जो है प्लस जो हमारा इंडिया देश है उसके लिए कुछ भी होता है मैं आज भी करता हूँ। लास्ट 3 साल से मैं कंटिन्यूसली 3 बार गोपियों का प्रेसिडेंट रहा हूँ अपनी कम्युनिटी का। गोपियो है जो हमारी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसमें हम लोग काफ़ी कार्य करते हैं। आज से 9 साल पहले मेरा बेटा भी उसका प्रेसिडेंट था, लेकिन अब इन्होंने लास्ट 3 साल मेरे को बनाया था, जिसमें हम लोग बहुत कार्य करते हैं। सोशल वर्क है, नॉन प्रॉफिटेबल वर्क है, जिसमें बच्चे हमारे जो यहाँ से पढ़ने जाते हैं सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। मेरा होटल का बिजनेस है, वहाँ मैं उनको बुलाता हूँ और उनको यही एक ही बात बोलता हूँ कि भाई अभी तुम पेरेंट्स को छोड़ के आए हो बहुत दूर, तो कोई प्रॉब्लम हो आपने पेरेंट्स को फ़ोन नहीं करना, आपका गार्डियन मैं हूँ और आप मेरे को, ये सब चीज़ें पेपर में भी पहले रिलीज़ हो चुकी है मेरी और मैंने लालवानी साहब को भी दी है। उसके बाद कई संस्थाएं हैं, जैसे एवरी वेडनेसडे को हम लोग सूप किचन करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए सूप और खाने का अरेंजमेंट करते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है। और उसके अलावा और इंडिया में सुख दुख इंडियन को हो जाए और उनको जाना हो और एम्बेसी का उनको पता ना हो कैसे करना है क्या करना है, तो वो सारी 24 घंटे वो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट डायरेक्ट, और मैं डायरेक्ट अपने जो भी इंचार्ज या हेड ऑफ द एम्बेसी है उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है हम लोग का। और आधी रात को भी कहीं जाना पड़े तो हम लोग फ़ोन कर देते हैं, वो जाके अपना काम करा लेते हैं। तो यही जब इन्होंने बात करी तो मैंने कहा भाई सिंधी अकेडमी तो हम लोग है ही सिंधी, तो डेफिनेटली ये सब काम मैं करूँगा, कोई मतलब उसमें सोचने वाली बात ही नहीं। मेरा मेन बिजनेस होटल्स का है, जगह मेरी अपनी है,
इसके लिए मैं कभी भी इनको चार्ज नहीं करता। बाकी हमारे डोनर्स बहुत हैं, वेल टू डू है। एक फ़ोन करते हैं उनको, भाई ये बच्चे हैं, इनकी ये हेल्प करनी है या किसी और को किसी भी तरीके से हेल्प करनी है, तो सब आते हैं। जैसे सूप किचन के लिए हम लोग ने एक अमाउंट रखा है $250, तो हमारे पास बुकिंग है 1 साल की। भाई हर वीक वेडनेसडे को शाम को 7 बजे, तो ये $250 हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आ जाते हैं पहले ही। और उसके बाद भी जब भी बोलते हैं किसी को, भाई आज ये फंक्शन है, इसमें आपको ये सबको खाना खिलाना, तो हम नहीं चार्ज करते किसी को भी, सब फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। जगह मेरी होती है हमेशा, और ड्रिंक मतलब खाना पीना सब जो है हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो वही चीज़ मैं इनके लिए और अपनी सिंधी काउंसिल के लिए करने जा रहा हूँ, जो कि आप बहुत जल्दी इसका असर देखेंगे वहाँ के पेपरों में, यहाँ के पेपरों में। क्योंकि हमारी संस्थान ऐसी है जो हमारे कांग्रेसमैन, मेयर, गवर्नर ऑफ द स्टेट, सब लोग के लिए हम फंड रेज भी करते हैं। जब इलेक्शन उनके आते हैं तो वो लोग हमारे को बहुत रिगार्ड देते हैं। उनको एक फ़ोन करते हैं कि भाई आज हमारी गेट टुगेदर है, तो आपने आना है, तो सब आते हैं। ये सारी फोटो जो है मैंने लालवटी साहब को दी है, जो पेपर में छपी है, मे भी आप लोग के पास भी पहुंच जाएगी। सर, तो जैसा कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और देश विदेशों में इतनी होटल चेन्स आप चलाते हैं, तो ऐसे में आप कितना वक्त सिंधी समाज के लिए निकाल पाते हैं? ऐसा है जी, मैं खुद तो रिटायर हूँ। काम खाली होटल्स नहीं है, होटल तो मैं एक साइड बिजनेस है। भगवान जी की कृपा है, अमेरिका जाने के बाद काफ़ी और बिजनेस है। हम लोग कई चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं स्टेट के, जो लिमिटेड होते हैं, जैसे सिगरेट डिस्ट्रीब्यूशन है, सिगार है, लिकर है, ये सब अमेरिका में कॉमन बातें जो चलती हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी मेरी आईटी कंपनी है, जिसमें मेरे पास लगभग 1400 आदमी काम करता है वर्ल्ड वाइड। उसमें हमारी इंडिया में भी है, नोएडा में 400-450 आदमी वहाँ है। फिर अभी हमने बरेली में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जो बच्चे नए ग्रेजुएट होकर आते हैं और उनको आईटी में आगे जाना है, तो हम लोग का है स्टैनफोर्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। और बिजनेस हम करते हैं इन्फिनिटी के नाम से। यदि आप बरेली में जाकर सर्च करेंगे इन्फिनिटी या नोएडा में, तो आपको सब पता लगेगा। इन बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, उसके बाद में इनका हमारा एग्रीमेंट होता है कि 2 साल हमारे पास काम करेंगे। तो ऐसे काम और कई हैं। मैं डे टू डे किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड सन्स, तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। हाँ, फाइनेंस वगैरह सब मैं देखता हूँ, तो वो सिग्नेचर वगैरह मैं ही करता हूँ हर जगह पे। तो मेरा आधे 1 घंटे का 24 घंटे में काम है, 23 घंटे में फ्री हूँ। तो इसके लिए अपने कम्युनिटी के लिए तो डेफिनेटली। आपको यूएस में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी मिली है। अब वहाँ क्या करने जा रहे हैं? क्या सिंधी काउंसिल के यूएस के लिए क्या विशेषता रहेगी? थोड़ी सी उसको विस्तार से देखिए, हमने बताइए। जो गोपियों के लिए प्रमोट किया है, गोपियों काफ़ी पुरानी है। आप गोपियों को भी गूगल करेंगे तो उसमें मेरा नाम भी आपको मिलेगा, क्योंकि मैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। अभी 3 साल पूरे किए हैं मैंने, और उन लोग का लिमिट है, मैक्सिमम एक प्रेसिडेंट 3 साल ही रह सकता है। तो वही चीज़ें मैं सब यहाँ करने वाला हूँ। किसी को कोई अपने कम्युनिटी में तकलीफ हो, किसी को शादी ब्याह के लिए कोई प्रॉब्लम हो, या कोई बैच बनाना हो, या फाइनेंशियली कोई सपोर्ट हो, तो वो भी हम करते हैं। मैं मेरी तरफ से तो चलो जो मेरे को कोई होता है, उसके अलावा मेरा ग्रुप जो भी है ना, सब वेल टू डू है। जरूरी नहीं सिंधी ही है, मैं अपने सिंधी पंचायत के लिए अपने ग्रुप में खाली डालूंगा ना, तो देखिए आज 1000, 2000, $5000 ये मामूली बात है। तो यहाँ के लिए 2-5 लाख रुपए हेल्प हो जाता है। मैं अपना ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। अभी भी हरिद्वार में हमारे जो है राम कुमार मिश्रा जी, जो हर की बड़ी के अध्यक्ष भी हैं, अभी शायद नहीं है पर अध्यक्ष रहे हैं और बहुत पुराने हैं। उनकी एक डिस्पैंसरी चलती है, उसमें मेरा सहयोग हर महीने जाता है। प्लस उनको बोला हुआ है, कई बार क्या होता है, कई बॉडीज मिलती हैं जिनका कोई क्रियाकलाप करने वाला नहीं है, वो सब मेरे उस पर मतलब मैं उनको ऑलवेज ओपन है, भाई जो भी खर्चा लगेगा आपने सही तरीके से करना। और किसी गरीब परिवार की शादी है और नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बारात का खाना करना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो इंडिया में है। और हमारे लिए इसलिए कि हम यूएसए में है, तो डॉलर के हिसाब से तो ये चीज़ें अमेरिका में भी होती है जो हम करते हैं गोपियों के लिए। तो वो सब मैं इसके लिए करूँगा, और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। कारण क्या है कि इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। ये जो दुआएं मिलती है ना सबकी, परिवारों की, बच्चों की, वही मेरा बरकत का कारण है। मैं वैसे इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन बच्चे पढ़ लिख लिए, बच्चे आगे बढ़ गए और आईटी वगैरह में चले गए, तो आपको तो आईटी का मतलब भी नहीं पता होता था। तो ये सिर्फ सब चीज़ करने जा रहा हूँ। क्या आप यूएस के अंदर में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का
विस्तार करेंगे, वहाँ भी कमेटियाँ बनाएंगे या किस प्रकार से? एग्जैक्टली आप जाते ही पहला काम होगा, जो मेरी मेन ऑफिस है वो ऑफिस में मैं अपना नाम ये रजिस्टर करूँगा। ये लोग मेरे को 9 तारीख कोई डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, उसमें ये बाकायदा रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि हमको बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ता है, डोनेशन वगैरह लेंगे, नॉन प्रॉफिटेबल है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे क्या है, सब ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाता है। तो मेरी पूरी टीम है, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता, मेरे को ऑर्डर ही देना है और खाली पेपर पे साइन करना है। तो ये चीज़ आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको इधर के पेपर में भी, ये दिल्ली सिंध या और आपके पेपरों में आएगा कि हमारा ये ऑफिस वहाँ खुल गया है, ये हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है, ये ईमेल है, ये सब मैं करने जा रहा हूँ। आज हम लोग केसवानी जी को मिलने वाले हैं, तो उनसे एडवाइस लेके ये काम तो मैं 1 महीने में, अभी मैं 1 अप्रैल को वापस जाऊँगा, अभी मैं बॉम्बे में हूँ और दुबई जा रहा हूँ थोड़े दिन। उसके बाद आप देखेंगे लालवनी सबको सब हो जाएगा। मैं और अपने बात में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब मैं इंडिया में था तो हमारी सिंधी पंचायत तो हर जगह है यहाँ पे। तो ईस्ट पटेलनगर सिंधी पंचायत का भी मैं पैटर्न ले चुका हूँ और उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट साहब थे श्याम अम्बानी जी, उन्होंने मेरे को पैटर्न बनाया और अपने जो इसके कॉरपोरेशन के हेड थे मिस्टर क्या नाम था, अंबानी जी तो वो उन्होंने फिर मेरे को ये पैटर्न का जॉब दिया था। तो जो भी संस्था का काम होता था वो भी मैंने हमेशा किया। और उसके बाद हाँ, धार्मिक की जहाँ तक बात है तो गंगा मैया को सबसे ज़्यादा है मेरा। 1965 से जाना शुरू किया था, आज तक जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। जब यहाँ था हर बैसाखी में जाता था, हर कुंभ के मेले में जाता था 6 दिन। उसके बाद मैं महाकाल क्या अपने साईं बाबा के मंदिर में इधर उधर हर जगह जाता हूँ। तो एक सोशल शुरू से ही मेरे माँ बाप ने जो सिखाया है वो आज भी मैं कंटिन्यू है मेरा। मैं इसीलिए इंडिया आता हूँ, यारों दोस्तों को मिलना होता है 2-4 दिन और 15-20 दिन सब इस जगहों पे जाता हूँ, सब जगह। तो एक ये चीज़ भी है, तो उससे और थोड़ा इच्छा होती है कि अपनी कम्युनिटी के चैनल के माध्यम से जो है मैं सबको, मेरे जो भी सहयोगी हैं उनको जय झूलेलाल, उनको आज अपनी तरफ से भी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है बधाई देता हूं कि हमें एक बहुत ही आदरणीय हमें अमेरिका के कार्यभार को संभालने के लिए एक अध्यक्ष मिले हैं जो राजनीतिक नहीं है लेकिन सामाजिक सेवा में और उद्योगपति हैं और गरीब परिवारों की मदद करना उनका पहले से ही स्वभाव में जुड़ा हुआ है। धार्मिक भी हैं, हर साल जो है वो कई धर्म स्थलों पे जाते हैं और लोगों की जो है वो प्रेरणा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और सिंधु समाज के कार्यों में जुटने का उन्होंने संकल्प ले लिया है और ये 9 तारीख को इसकी वर्ल्ड वाइड घोषणा भी हो जाएगी। धन्यवाद करूँगा, मैं आभारी हूँ अशोक जी का जिन्होंने थोड़ा समय निकाला और आज हमारे पत्रकारों के साथ बैठ के 2 शब्द बताए, आगे के लिए रणनीति बताई। एक बार फिर से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ।